गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। सभी का स्वागत है ऑनलाइन इंग्लिश बाय अभी सर के इस सेशन में, जो 100% फ्री इंग्लिश सेशन में आप लोगों को कंटिन्यू दे रहा हूँ इधर। आप सबको पता है कि ये सारे सेशन हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, एसएससी, जीडी, पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल सेशन के तौर पे मैंने डिजाइन करके लाया है, जिसमें फिलहाल आप इंग्लिश के सेशन मेरे साथ में देख रहे हैं। आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि हम लोग जो इंग्लिश ऑनलाइन आप लोगों को दे रहे हैं, वो 2 चैनल पे मिल रहा है आप लोग को। यूट्यूब का मेरा पुराना चैनल है यस अकेडमी, जिस पे आपको रिकॉर्डिंग सेशन मिल रहे हैं, और ये सी है जॉब फैक्ट्री, जिस पे आपको सिर्फ और सिर्फ लाइव सेशन ही मिलते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे ऑनलाइन सारे के सारे कंटेंट हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। तो आप लोग जल्दी जल्दी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि उस पर क्या होता है कि वीडियो लिंक, पीडीएफ्स वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड मैं करता हूँ। तो चलिए, हम लोगों को पता है कि इंपॉर्टेंट वोकैब हम आपको पढ़ा रहे थे ABCD का, जिसका 3 सेशन मैं आपको अपलोड कर चुका हूँ ABC का। आज हम चौथा सेशन आप लोगों के बीच में लाने वाले हैं, जो D का है। तो चलिए रेडी हो जाइए। और अगर अब तक आप लोगों ने एक भी सेशन नहीं देखा था, तो ये तो बुरी बात है। आप लोगों को देखना चाहिए था। कितने इंपॉर्टेंट और खास शब्दों का कलेक्शन मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया था। तो D का कंटेंट है, रेडी हम हैं, आप भी हो जाइए, और उसके बाद सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला तो आपके पास में टीसीएस वर्ड ऑफ डी मैंने लिखा है, या इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ डी भी आप लिख करके इसको नोट कर सकते हैं, या पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा करके आप उसमें कुछ वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, हिंदी वगैरह ऐड कर सकते हैं। आप लोगों को 186 तक मैंने वर्ड दे दिए हैं, जो एबीसी के कलेक्टेड वर्ड। अब 187 से आपके पास में टर्म्स है यहाँ पे, जिसमें पहला वर्ड है डाउंटलेस। अब देखिए, जो स्टूडेंट को नहीं पता है कि डाउंटलेस क्या होता है, तो ये सोचे कि ना, इसको डर नहीं है किसी चीज का। लेस मतलब विहीन, डाउंट मतलब डर, यानी हिंदी भाषा में इसको बोलेंगे निडर। अब निडर का मतलब हो गया फियरलेस। एंटोनिमस होगा टिमिड। टिकराए का मतलब होता है कि आप चिल्ला चिल्ला करके लोगों की आलोचना कर रहे हैं कि नहीं तुम गलत हो, नहीं मैं सही हूँ तुम गलत हो। तो टिकराए का मतलब होता है क्या? आलोचना करना। ठीक है, आलोचना करना। चलिए, बाकी आपको पता ही है कि क्रिटिसाइज और सेंस्योर मैंने आपको सी में पढ़ा रखा था, आप वहां से ले सकते हैं। आपको मैंने कंडेम्न वर्ड भी पढ़ा रखा था सी में, तो आप वो ले सकते हैं। और प्रेज होगा, और कमेंट होगा, फेवर होगा, रिस्पेक्ट होगा, ये सब इसका एंड होगा। डर्थ का मतलब मान लीजिए कि धरती पर डी की कमी है, डी की कमी है यानी कमी है ना। डर्थ मतलब क्या? कमी। कमी मतलब स्कार्सिटी, लैक, है ना। पी से वर्ड यूज करेंगे तो पॉसिटी होगा, नीम, है ना। नॉर्मल इंग्लिश की बात करेंगे तो शॉर्टेज भी आप यूज कर सकते हैं। ये सब इसके साइनोनिमस के काम करेंगे, शॉर्टेज। एंटोनिमस की बात करेंगे तो प्लेंटी है, प्रोफ्यूज है, ये सारे वर्ड्स हैं जो इसके एंटोनिमस का काम करेंगे। डेफरेंस मतलब होता है आदर। डेफरेंस क्या होता है? आदर। आदर का मतलब आप समझते हैं ना। चलिए, डेफरेंस मतलब होता है क्या? आदर। ठीक है, यानी रिस्पेक्ट। थोड़ी सी असुविधा हो रही है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हाँ, तो डिफरेंस मतलब आदर है, रिस्पेक्ट है, और डिसरिस्पेक्ट इसका एंटोनिमस का काम करेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। हाँ, डेलीटेरियस वर्ड जो आपके पास है, जस्ट लाइक इंजूरियस की तरह है, मतलब हानिकारक। हानिकारक। अब हिंदी भाषा में हानिकारक बोलेंगे तो आप हार्मफुल लेके जा सकते हैं, इंजूरियस वर्ड लेके जा सकते हैं। और एंटोनिमस में सैलुब्रियस मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया था, आपको पता ही है कि बाकी आसान इंग्लिश में हम यूजफुल भी लिख सकते हैं या लिखते आते हैं। डिफाइल का मतलब मान लीजिए कि आपके नाम से मैंने कोई गलत फाइल बना करके भेज दिया कमीशन को, और आपको वो निकाल देगा। तो डिफाइल का मतलब आपके पास में सेंस है क्या? मतलब बदनाम करना। आपके नाम की मैंने कोई खराब फाइल बना करके भेज दी है, यानी आपको बदनाम करने की साजिश। तो बदनाम करना इसका इंग्लिश होता है।
इम्प्योर पॉल्यूट होगा। अब चूंकि आप प्यारोप में लगा रहा हूँ इसलिए अक्यूज का सेंस भी जा सकता है, तो उल्टा में हम प्योर कर सकते हैं, वेरीफाई, क्लारीफाई ये सब कर सकते हैं। गलत ठहराने का उल्टा होगा सही ठहराना। डिवोट एक बहुत ही अच्छा वर्ड मैं मानूंगा, क्योंकि डिवोटेड से आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए बहुत ही जरूरी है, इसको ध्यान से पढ़ के याद कीजिए कि आप देवताओं के प्रति काफी वफादार होते हैं, कभी भी अपना धर्म वगैरह नहीं बदलते हैं, तो आप वफादार हैं। यानी कह सकते हैं कि कल के डेट में हम फेनाटिक वगैरह का, नहीं नहीं नहीं, वो एक होता ना था दल बदलू, उसका उल्टा आप यूज कर सकते हैं, है ना। तो फिलहाल तो डिवोट मतलब वफादार है, धार्मिक है, तो रिलीजियस, लॉयल, डिपोटी, ये सारे वर्ड आप यूज कर सकते हैं। उल्टा होगा ट्रेचरस या तो क्राफ्टी, कनिंग, ये सब CRAFTY है, ठीक है। डिल्यूजन का मतलब हम सबको पहले से बचपन से याद होगा, ये तो भ्रम होता है ना। डिल्यूजन मतलब डाउट होता है, भ्रम होता है, डाउट या हेलुसिनेशन, मैंने इसका साइन रखा है। क्लैरिटी आपका इसका एंटोनिमस आप दे सकते हो। डिप्लीट का मतलब होता है आपके पास में ओजोन लेयर वगैरह का क्षय होना, डिप्लीट का मतलब क्षय होना, यानी कि आप डिस्ट्रॉय, रिड्यूस ये सब कर सकते हैं, उल्टा में मेंटेन कर सकते हैं। अब डिलीट का साइनो कौन नहीं जानता कि इरेज होगा और उल्टा में इंसर्ट होगा, है ना, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, इसलिए तो मुझे लगता है ये सबको पता ही है। नेक्स्ट वर्ड आपके पास में बहुत ही आसान है, नेक्स्ट में है डिस्पाइस। है डिस्पाइस का हिंदी आपके पास होता है किसी को मतलब नीचा दिखाना या नफरत करना। नफरत करना ही लिखिए, डिस्पाइस नफरत करना। अब नफरत करना आप जब लिखते हैं तो ऑटोमेटिक है कि आपका दिमाग वर्क करता है डिटेस्ट और हेट पे। डिवेकल का मतलब हिंदी भाषा में होता है पराजय। अब तो खुद ही बताइए, पराजय का जब इंग्लिश पूछेगा तो हम डाउनफॉल दे ही सकते हैं, डिफीट दे ही सकते हैं। उल्टा में जब पूछेगा तो विक्ट्री से बढ़िया कोई वर्ड हमको तो नजर ही नहीं आता, तो आप विक्ट्री ही दे सकते हैं। डेक्सटेरस मैंने आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ, निपुण होता है, तो स्किलफुल हो जाएगा। आप स्किल्ड भी यूज कर सकते थे। एड्रॉइट वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था ए के क्लास में, तो आप एड्रॉइट वर्ड भी यूज कर सकते थे। उल्टा में होगा आपके पास अनस्किल्ड होगा। क्लमजी मैंने आपको पढ़ाया था, आप क्लमजी भी यूज कर सकते हैं। इनेप्ट भी पढ़ाया था, आप इनेप्ट भी यूज कर सकते हैं। डेट्रीमेंटल का मतलब घातक कर सकते हैं, हानिकारक कर सकते हैं, तो इस सेंस में आप जा सकते हैं। तो हार्मफुल आपके पास होगा, फैटल दे सकते हैं। तो उल्टा होगा फेवरेबल आपके पास, जिसका हिंदी सेंस अनुकूल होता है। चलिए ठीक है, जब तक आप इसको देखिए बढ़िया से, 1 मिनट में मैं आ रहा हूँ। चलिए, तो ये हो गया आपके पास इतना वर्ड। अब हमारे पास 50 वर्ड्स और हैं, तब जाके हमारा ABCD का सेशन फिनिश हो पाएगा। चलिए, तो देखिएगा नेक्स्ट सेशन आपके पास जो है 201 से, वो आपके पास है डिमाइस। ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड है और इसका हिंदी सेंस होता है मृत्यु। अब जब हिंदी में हम मृत्यु बोलते हैं तो डेथ और बिरीवमेंट याद आता है। जो बिरीवमेंट होता है ना, वो निकट संबंधी की मौत होती है। डेथ तो एक नॉर्मल वर्ड की तरह आप यूज करते हैं, लेकिन बिरीवमेंट जो वर्ड है वो खास करके किसी भी निकटतम परिचित व्यक्ति की मृत्यु के लिए हम यूज करते हुए देखते हैं एग्जामिनर्स वगैरह को। चलिए, तो डेथ का उल्टा लाइफ होता है स्टूडेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है, सबको पता ही होगा। डेटियोरेट का मतलब होता है क्षय होना ही, मतलब जस्ट लाइक डिप्लीट की तरह ही है, क्षय होना। अब देखिए, डैमेज और डिस्ट्रॉय इसका नॉर्मल वर्ड आपके पास में होता है। अब उल्टा होगा तो कंजर्व होगा या कंस्ट्रक्ट हो सकता है आपके पास। पर्यावरण के लिए कंजर्व यूज करिए और बाकी निर्माण के सेंस में कंस्ट्रक्ट करिए। देखिए, डायर कंसिक्वेंस कोलोकेशन होता है, जिसका मतलब होता है घातक परिणाम। तो डायर का मतलब घातक होता है, मतलब कुछ कुछ चीजें जितनी कोलोकेशन से हमको याद रहती हैं उतना हमें और किसी चीज से याद नहीं रहती। तो डायर का मतलब घातक होता है, तो फैटल या थ्रेटनिंग आप कह सकते हैं। उल्टा आपको पूछेगा तो प्लीजेंट दे सकते हैं।
नेक्स्ट वर्ड आपके पास में डाइवर्ज है, जिसका मतलब होता है कि चलो भाई आज हम सब कुछ दे ही देते हैं आपके बगल में, आपके सामने, यानी भेद खोलना। तो डाइवर्ज का मतलब भेद खोलना। कोई कहानी मेरे पास नहीं है, आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। तो रिवील और डिस्क्लोज आप जानते ही हैं, एक्सपोज वर्ड भी यूज कर सकते हैं। और अगर फ्रेजल वर्ब सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे भी वर्ड आपके पास कुछ होगा, आप वो भी ला सकते हैं। अब देखिए खुद ही सोचिए कि भेद खोलना का मतलब हो रहा है एक्सपोज करना, रिवील करना, डिस्क्लोज करना। तो हाइड होगा, कंसील होगा, छिपाना। अब देखिए सी में कंसील नहीं आया था, तो वही लाल यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ऐसे ही करके आपको बहुत सारे वर्ड मिलेंगे जो उधर नहीं मिले थे लेकिन इधर मिलेंगे। तो कंसील मतलब छिपाना होता है। डिफिडेंट का मतलब होता है ना कि जो आदमी किसी भी चीज को लेकर के विश्वास ही नहीं है, कर सकते हैं विश्वास हीन कर सकते हैं। मतलब ना इस आदमी को खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो उल्टा इसलिए हम कॉन्फिडेंट देते हैं। ठीक है ना, कॉन्फिडेंट करते हैं, बोल्ड करते हैं। तो आप समझ ही रहे होंगे कि एस एच वाई यहाँ लिखना चाह रहा है। एस एच वाई का मतलब साई होता है, शर्मीला होता है। डायलेमा का हिंदी अगर आप नहीं जानते तो आप क्या जानते हैं वाली बात हो जाएगी। डायलेमा का मतलब होता है आपके पास में क्या, दुविधा, कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी इसका एंटोनिमस जाएगा। डाइवर्सिटी का हिंदी सेंस आपके पास होता है विविधता। अब डाइवर्सिटी का हिंदी जब विविधता बोलते हैं तो आपको वेराइटी समझ में आता है ना। तो उल्टा होगा सिंगुलरिटी, एक जैसा। आप सिंगुलरिटी भी दे सकते हैं, आज के समय में तो सिंगल का मतलब एक होता है, तो आप सिंगुलरिटी सेंस में भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। डायनामिक अगर आप नहीं जानते हैं तो आप बताइए कि साउथ के हीरो वगैरह वगैरह में क्या लिखता है ऊपर में टैगलाइन, डायनामिक स्टार, उसके बाद एक्टर का नाम लिखता है ना। तो डायनामिक का मतलब होता है ऊर्जावान। मतलब जिसका नाम सुन करके ही आपको देखने का मन करने लगता है मूवी, कह रही यार इसका है तो मजा आएगा, बहुत स्टंट होंगे, बहुत ही एक्शन होगा, ऐसा। तो एनर्जेटिक का सेंस होता है, उल्टा में डल होगा। डोरमेंट का मतलब हम सब जानते हैं कि जो घर से बाहर ही नहीं निकलता, इस सेंस में हम निष्क्रिय वर्ड यूज कर सकते हैं। इनएक्टिव कर सकते हैं, इनर्ट कर सकते हैं। उल्टा में एक्टिव एजाइल होगा। एजाइल का मतलब एक्टिव होता है, आपको याद रखना होगा। और एक बड़ा और आजकल पॉपुलर है निम्बल, NIMBLE। निम्बल का मतलब इसका क्रिया होता है। डूबियस यानी संदिग्ध होता है, क्योंकि इसमें फिर दो का अर्थ आ गया, अम्बिगुअस के जैसा फीलिंग आ रहा होगा। तो आप अम्बिगुअस इसका साइन याद करो, हिंदी छोड़ो, अम्बिगुअस। बाकी आप जान ही रहे हैं कि दुविधाजनक है ना, दुविधाजनक। आप खुद ही बताइए, जिसका मीनिंग क्लियर नहीं है उसको हम दुविधाजनक न कहेंगे, तो उल्टा होगा क्लियर आपके पास। और कंस्पिकुअस भी मैंने आपको सी से पढ़ा दिया है। आप कंस्पिकुअस वर्ड भी आप यूज कीजिए, नहीं तो याद नहीं होगा आपको। कंस्पिकुअस। नेक्स्ट में है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है गरीब आदमी। आप देखिए, जिस आदमी का पूरा देह, शरीर, अंग सब गला हुआ लगे एकदम, मतलब दुबला पतला, हाड़ मांस सिर्फ दिख रहा है एक जैसा, तो डेस्टिट्यूट का मतलब वही है, गरीब आदमी, पुअर आदमी, है ना। बाकी आप गरीब को इम्पोवरिस्ड भी कहते हैं, अगर आपको याद है तो ठीक है। बाकी तो देखिए और भी मीनिंग मैंने पढ़ाया होगा। हैव नॉट वगैरह यूज करते हैं ना, हैव नॉट्स वगैरह, वो भी होता है। द जेंट्री वर्ड भी यूज करते हैं, वो भी होता है। तो अफ्लुएंट होगा, जेंट्री होगा, जिसका मतलब होता है धनी आदमी। अब बताइए डिप्सोमैनिया, तो लगता है ना डिप्सो का मतलब डीप, एकदम गले तक पी करके डूबा रहने वाला आदमी, यानी OWS में ये पूछेगा जो आदमी पूरी तरह से शराब में डूबा रहता है। डिप्सोमैनिया का मतलब हो जाता है मदिरा में। मतलब मदिरा में का मतलब एकदम शराब के लिए बहुत ही ज्यादा क्रेव रखता, जो गुण या आचरण होता है वो। डेब्यूटांट जो होता है ना, ये पुरुष होता है। सबसे पहले कौन होता है, ये मेल होता है। अगर आपको फीमेल चाहिए तो इसमें लास्ट में ई लगाना पड़ेगा, है ना। डेब्यूटांट जो वर्ड है, अगर आप किसी महिला के लिए बोलना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ई लगाना पड़ेगा, तभी हो जाएगी फीमेल। तो डेब्यूटांट का मतलब होता है जो आदमी क्या करता है, पहला अपीयरेंस किसी जगह पर दे रहा होता है, उसको बोलते हैं। यानी कि जिसका पहला मैच है, जिसका पहला मूवी है, उसको हम डेब्यूटांट बोलते हैं। अगर पुरुष है तो विदाउट ई, और महिला है तो डेब्यूटेंट के लास्ट में ई ऐड कर देना होता है। डोलफुल में फर्स्ट फुल याद रखना है। डोल का मतलब एकदम डाबाडोल स्थिति, दुख से भरा जिंदगी। पूरे टीचर समुदाय को भी देख लीजिए, कुछ भी हो बंदी करा दिया जाता है, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति प्राइवेट टीचर की बहुत ही खराब हो गई है। तो डोलफुल यानी दुखपूर्ण स्थिति है सबकी। मॉर्नफुल, सोरोफुल, उल्टा होगा प्लीजेंट स्टेज में जी रहे हैं जो सरकारी नौकरी वाले लोग हैं। डेविएट का मतलब सबको पता है कि भटकना होता है ना। तो उल्टा होगा आपके पास में क्या, कंसंट्रेट, क्योंकि जान ही रहे डिस्ट्रैक्ट इसका तो साइनोनिमस का काम करेगा, डेविएट, डिस्ट्रैक्ट, कंफ्यूज वगैरह, उल्टा होगा कंसंट्रेट। डिस्परेट, देखिए होता है ना, ये बहुत ही स्पोकन वर्ड है, और ये बोलते हैं देखो भैया हम तो डिस्परेट बुक लवर है। मतलब जब तक हम नहीं पढ़ लें तब तक हमको नहीं नींद आएगी, बड़ा सेंस। तो डिस्परेट का मतलब हो सकता है आपके पास में उतावला, दीवाना,
ये सेंस नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि हम जब तक चाय नहीं पीते हमको सर दर्द होता रहता है, तो वही है डिस्परेट इन उतावला, इम्पैशिएंट हो जाते हैं आप होपलेस हो जाते हैं कि अरे यार हमको चाय नहीं मिलेगा तो हमसे कोई काम होगा। उल्टा होता है, अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, हमको कोई सर दर्द नहीं होता, कॉन्फिडेंट हो। डिस्पॉन्डेंट वर्ड एक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब निराश होता है। मतलब अच्छा वर्ड इस सेंस में हुआ कि ये काफी पॉपुलर वर्ड है टी का। तो डिस्पॉन्डेंट मतलब निराश होता है, होपलेस होता है। उल्टा तो हम बताएंगे नहीं, आपको पता ही है होपफुल होगा। हाँ, डिकैम्प अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए, क्योंकि मूविंग वर्ड का एक अच्छा वर्ड माना जाता है, रनअवे का साइनोनिमस होता है। तो डिकैम्प का मतलब होता है सिर पे पाँव रख के भागना। चलिए, भाग खड़ा होना यानी कि किसी चोर वगैरह का सेंस में पुलिस को देखते ही भाग खड़ा होती है, उस सेंस में रन अवे यूज कर सकते हैं, फ्ली यूज कर सकते हैं, एस्केप यूज कर सकते हैं, ये सब बड़ा होता है आपके पास। उल्टा होगा कि नहीं भैया हम तो फेस करेंगे या तो हम चैलेंज करेंगे। नेक्स्ट में है डिस्पर्स। आपको डिस्पर्सन ऑफ लाइट में मैंने पढ़ाया होगा जब अमास या फिर हाँ अमास का एंटो मैंने पढ़ाया होगा आपको ए में। तो डिस्पर्स का मतलब बिखेरना होता है। तो बाकी आपको फिजिक्स के क्लास वाले सर पढ़ाए होंगे ना कि भाई प्रकाश का बिखराव होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो एंटोनिमस की जब बात कर रहे हो तो अमास तो हमारे पास आपको ऑलरेडी पता ही था, अमास रख सकते हो। डिस्पल का मतलब होता है यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे STH होगा, समथिंग होगा। मतलब होता है ना कि जैसे जैसे टीचर हम लोगों को समझाते जा रहे थे, हम लोगों का डाउट छटता जा रहा था। तो छटता जाना मतलब हटता जाना का सेंस हुआ, दूर होने का सेंस हुआ, तो होता है डिस्पल, गायब होने के सेंस में। अब देखिए डोसाइल अगर आप नहीं जानते तो क्या जानते हैं। डोसाइल का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसका स्वभाव बहुत ही अच्छा लगे आपको, विनम्र सेंस में जेंटिल वर्ड कह सकते हैं। उल्टा आएगा होगा कि अरे यार उससे तो बात करना भी बेकार है, एकदम र्यूड नेचर का आदमी है, उल्टा र्यूड होगा। हाँ, डिसिमल वर्ड आपको पता होना चाहिए कि देखो डेसिमल में अंतर है ना यार, तो उतना कौन देखता है। हम तो देखो नहीं कि डेसिमल दिया हुआ था, धुंधला धुंधला था, उतना क्लियर नहीं दिख रहा था। तो डेसिमल का मतलब धुंधला याद करना है, वो डेसिमल DCI होता है लेकिन यहाँ DIS है। धुंधला का मतलब ग्लोमी होगा आपके पास में, उल्टा होगा होपफुल आपके पास में, या प्लेजेंट दे सकते हैं, प्लेजेंट। नेक्स्ट में डिलीजेंट अगर आप नहीं हैं तो आपको जीवन में सफलता कैसे मिलेगी। डिलीजेंट का मतलब आपको होना पड़ेगा ना मेहनती। इंडस्ट्रियस है, लेबोरियस है, ये सब आपको याद होना ही चाहिए, है ना। चलिए, बाकी तो मैंने आपको बताया था कि निष्क्रिय के सेंस में लेजी सबसे आसान वर्ड है। लेथार्जिक भी इसी सेंस में आपके पास आता है, तो आप लेथार्जिक भी यूज कर सकते हैं। डिजास्टर कौन नहीं जानता, सबको पता है कि डिजास्टर का हिंदी होता है किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा को बोलते हैं। तो कालामाइटी को कह सकते हैं, ये चूंकि आपकी किस्मत में एक बुरा चीज लेके आता है तो आप मिसफॉर्चून भी इसको कह सकते हैं। उल्टा में फॉर्चून होगा, फेवर होगा, फेट होगा, ये सब आप दे सकते हैं। डिप्लोर वही बात हुआ कि देखो मैंने पहले ही बता दिया ना कि वो उससे कोई भी कुछ भी उसे एक्सप्लोर नहीं होगा यार, वो है ये है ऐसा आदमी। यानी आप सामने वाले को बेचारे को इतना नीचा समझ लिए हैं कि आपको भरोसा नहीं कि कुछ अच्छा कर सकता है, तो नीचा दिखाने का सेंस होता है। क्रिटिसाइज के अलावा आप खुद भी अब लिख सकते हैं, क्योंकि अब आपको आदत हो गया होगा। कंडेम लिखना होता है ना, क्रिटिसाइज लिखना होता है, सेंस्योर लिखना होता है, डिस्पाइस लिखना होता है। आज ही आप पढ़े हो तो आप डिस्पाइस वर्ड भी यूज कर सकते हो। देखो जितना ज्यादा वर्ड मीनिंग को आप लिखोगे उतना ज्यादा आपके पास रहेगा, इसलिए हम तो कहते हैं कि लिख कर ही याद कीजिए। और आपको मैंने पैटर्न बता ही दिया है किस तरह से 3 कॉर्नर बना लीजिए और 3 कॉर्नर बना बना करके ही लिखिए। डिनाउंस का मतलब सबको पता ही है, फिर से वही होगा, नीचा दिखाना ही। फिर से यही कंडेम, क्रिटिसाइज वगैरह आप लिख सकते हैं, टोटल का टोटल। आप इनकरेज वगैरह भी यूज कर सकते हैं, परसुएड वगैरह भी यूज कर सकते हैं, है ना। परसुएड यानी कि आप डिनाउंस का जो वर्ड है उसके सेंस में आप डिसवेड वर्ड भी यहाँ पे ऐड कर लो। डिसवेड का मतलब ही होता है वही डिस्करेज करना, नीचा दिखाना। उल्टा में परसुएड कई बार इसका पूछा भी है, काफी पॉपुलर वर्ड भी है ये खुद भी अपने आप में। डिमोलिश मतलब वही किसी भी बिल्डिंग वगैरह को ढाना, ढाना, ठीक है ना। पुल डाउन का सेंस है, उल्टा में क्रिएट होगा, रिकंस्ट्रक्ट होगा, ये सब होगा। डिलीशियस अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको भोजन कैसे मिलेगा, स्वादिष्ट, है ना, स्वादिष्ट होता है। आप सबको पता है कि टेस्टफुल होगा, TSTE होना चाहिए था यहाँ पे, टेस्टफुल। उल्टा में होगा इंसिपिड आपके पास। डेडिकेटेड अगर आप हैं अपने पढ़ाई वगैरह के प्रति, इसका मतलब है कि आप समर्पित हैं। तो लॉयल हैं, फेथफुल हैं, उल्टा होगा डिसीटफुल यानी धोखेबाज। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर। डेलिब्रेट का हिंदी होता है जानबूझकर। इंटेंशनल कर सकते हैं, उल्टा में एक्सीडेंटल होगा, अनप्लान्ड होगा, ये सब।
और डेलिब्रेट भी इतना ज़्यादा बार पूछा है कि मैं तो इसको ट्रिपल स्टार यहाँ पे दे रहा हूँ कि अगर पूरे डी में सबसे ज़्यादा पूछा हुआ वर्ड मुझे पूछिए तो उसमें से एक वर्ड है डेलिब्रेट भी आपका। चलिए नेक्स्ट में देखिएगा डेफिशिएंट है। डेफिशिएंट का मतलब कमी होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपके पास में नॉलेज की कमी है, बढ़ाइए इसको। स्कार्सिटी आपके पास होता है, लैक होता है, होता है, पॉसिटी होता है। उल्टा में प्रोफ्यूज है आपके पास में, एक्स्ट्रा भी कह सकते हैं आप। डेफर का मतलब वही होता है कि देखिए भैया आज हमसे नहीं होगा, हम कल कर देंगे। फिर कल आप कहते हैं भैया किसी वजह से आज नहीं कर पाए, परसों कर देंगे। तो टाल मटोल का सेंस होता है, डिले का सेंस होता है। आप सीधे सीधे उस ड्यूटी को अवॉइड कर रहे हैं, आप कुछ उसकी जगह और कर रहे हैं। एक होता है कि नहीं भैया मैंने कर दिया था आपका काम कल ही, एडवांस। डेसिफर का मतलब वही होता है कि मान लो कि कुछ आपको डाटा रिपोर्ट वगैरह मैंने दिया और उसको आपने मुझे फाइंड आउट करके दिया। तो डेसिफर का मतलब आपके पास होता है क्या, ढूंढना। चलिए एक मिनट। ठीक है, सिफर का मतलब आपके पास होता है क्या करना, ढूंढना। अब हिंदी भाषा में जब आप ढूंढना बोलते हैं तो आपको भी लगता है कि चलो सर डिकोड कर लिया मैंने, फाइंड आउट कर लिया मैंने, उल्टा के कंफ्यूज कर दिया, किसी को बैफल कर दिया। बी से मैंने आपको बैफल पढ़ाया था ना, तो आप बैफल बड़ी वहां यूज करिए। देखो डीके का मतलब फिर वही होता है कि क्षय होना। आप शॉर्ट में डीके बोलेंगे तो दिनेश कार्तिक हो जाएगा, लेकिन डीके यहाँ पे डी सी ए वाई है ना, ये अलग वर्ड हो गया। अब क्षय होने का मतलब डैमेज होगा, डिकम्पोज होगा। आपने उधर देखा था कि सर डिस्ट्रॉय वगैरह वर्ड भी यूज कर रहे थे, तो आप वो भी वर्ड यूज कर सकते हो। तो उल्टा में फिर से वही होगा, कंजर्व होगा, कंस्ट्रक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके पास में है डिसइंटरेस्टेड। देखो ये वर्ड मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि अगर आप एक न्याय करने वाली संस्था से जुड़े हैं तो वहां पर इस वर्ड को आप स्पोकन में खूब यूज कर सकते हैं, है ना। हिंदी भाषा में इसको बोलते हैं निष्पक्ष। जिनको नहीं पता है ना ये सब वर्ड को, कम से कम आप लोग है जो कि रख लो एक जगह बढ़िया से। डिसइंटरेस्टेड आप निष्पक्ष है, इम्पार्शियल है। अनप्रिजुडाइज्ड है, प्रिज्यूडाइज। ठीक है, निष्पक्ष। तो बायज्ड कर सकते हैं, प्रेजुडाइज्ड कर सकते हैं, इंटरेस्टेड कर सकते हैं, ये सब इसका एंटोनिमस का काम करेगा। dwindle मतलब लड़खड़ाना। नहीं होता कि कभी कभी व्यापार वगैरह जो होता है काफी अच्छा चल रहा होता है, लेकिन फिर अचानक से तो वही होता है ड्विंडल, लड़खड़ाना। कोलैप्स कर सकते हैं। उल्टा में होगा प्रोग्रेस आपके पास में। डेलिकेट का मतलब नरम होता है। अब देखो ये भी होमोफोन्स के दृष्टिकोण से आप एक बार देख लेना, क्योंकि डेलिकेट और डेलीगेट दो वर्ड होता है। एक तो प्रतिनिधि होता है जो जी वाला होता है, तो होमोफोन के दृष्टिकोण से एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा, है ना। सॉफ्ट उल्टा होगा रफ के सेंस में, कोयर्स के सेंस में। डिफेबर्ड मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था ना, कि जब हम अलाउ का उल्टा पढ़ाते हैं आपको अवॉइड का, या फिर एक सॉरी कॉम्प्लाई का मैंने एंटो पढ़ाया होगा, उसमें ये मिला होगा आपको, देख लीजिएगा नोट करके। तो डिफे का मतलब आपके पास होता है क्या करना, अवहेलना करना। अवहेलना करना, इसमें वह और है एक साथ भी लिखते हैं लोग। अवहेलना करना यानी कि किसी आदमी को जो कहा गया उसने उस आदेश को माना ही नहीं, डिसओबेड का सेंस हुआ, या वायोलेट का सेंस हुआ, या मैंने आपको ब्रीच वर्ड पढ़ाया था उस सेंस में। उल्टा होगा आपके पास कि आप फॉलो कीजिए, कॉम्प्लाई कीजिए। सी से वर्ड मैंने पढ़ाया था कॉम्प्लाई, और ए से मैंने आपको वर्ड पढ़ाया था अवॉइड। अवॉइड के साथ में बाई और कॉम्प्लाई के साथ में विथ बताया था मैंने, प्रीपोजिशन भी आपको। डिसीज यहाँ पे सी वाला है, ध्यान से इसको भी आप होमोफोन से एक बार देख लीजिएगा कि एस वाला का मतलब तो बीमारी होता है, लेकिन अगर सी हो तो इसका मतलब मृत्यु होता है। और ये काफी अच्छा वर्ड माना जाता है, खास करके एग्जाम में अगर आएगा तो अधिकांश स्टूडेंट इसको बीमारी समझ करके हो सकता है आंसर कर देंगे, लेकिन वहाँ पे एस होता है, यहाँ पे सी का कॉम्बिनेशन है, ये गौर करना है। तो डेथ और डिमाइस हम लोग पढ़ चुके हैं, मृत्यु। डिसेंट का मतलब वही आप जो सोच रहे होते हैं, असहमति। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अच्छा तब तो डिसएग्रीमेंट और डिस्कॉर्ड जो हम लोग पढ़े थे ये दे सकते हैं, जी हाँ दे सकते हैं। तो असेंट दे सकते हैं, या फिर आपने एकॉर्ड भी पढ़ा था ना, तो आप एकॉर्ड भी दे सकते हैं। चलिए ये है हमारे पास में लास्ट स्लाइड है, जो कि 241 से 250 का है। इसके बाद हम लोग ABCD को फिनिश कर चुके होंगे। डेजर्ट देखो OWS का वर्ड है, जिसमें क्या होता है ना कि खाने पीने के बाद जो हम मिठाइयाँ वगैरह किसी को परोसते हैं वो होता है, इसलिए हम इसको सीधे सीधे मिष्ठान बोलते हैं। डिडक्ट का मतलब कटौती करना होता है। कई बार आप सुनते होंगे कि कर्मचारियों के पेमेंट में कुछ कटौती किया गया है, और वही सब उनको PF के तौर पे कट करके बाद में मिलता है रिटायरमेंट के वक्त, कटौती करना। तो सब्सट्रैक्ट करते हैं, कम कर देते हैं आपके
ही इनकम से कुछ चीज़ों को उस सेंस में आप होता है। उल्टा होगा कि आपकी बढ़ोतरी कर दी जाती है सैलरी में, इनहांस का सेंस। अब यहाँ पे देखो वो डिफाई वर्ड था, यहाँ डिफे वर्ड है जो कि गॉड के लिए यूज करना होता है, डिफे द गॉड, है ना। यानी कि आप ईश्वर हैं तो ईश्वर को तो हम पूजेंगे ही ना, तो डिफे का मतलब होता है पूजना। अब जब पूजना हिंदी में बोलते हैं तो ऑटोमेटिक वर्शिप का सेंस आता है आपके पास में, सेलिब्रेट का सेंस आता है आपके पास में। अब एंटोनिमस की जब बात करेंगे तो गाली गलौज करने का सेंस होगा, तो इसलिए एंटोनिमस में अब्यूज और डिफेम वर्ड आता है। डेमागोग OWS में बहुत ही पॉपुलर वर्ड में से एक है। और जैसे होता है ना कि कोई आदमी या स्पीकर जो होते हैं पब्लिक स्टेज पर आते हैं और ऐसा सा भाषण देते हैं जिससे जनता में आक्रोश आ जाता है और वो आसपास की गाड़ियों को जलाना शुरू कर देती है, तो ये होता है डेमोगोग, भड़कीला नेता। डॉर्मेट्री भी OWS का ही वर्ड है। ये प्लेस रिलेटेड वर्ड में आप पढ़ते हैं कि जहाँ पर कॉमन स्लीपिंग रूम होता है ना होटल वगैरह में, कि एक बड़ा सा बरामदा है, उसमें ढेर सारा सोने का बेड लगा दिए, सोने सोने का मतलब गोल्डन बेड नहीं, सोने के लिए बेड लगा दिए। और वो जो होता है स्थान वो डॉर्मेट्री होता है। देखो ये अगर आपको याद है तो समझ जाओ कि आप बहुत बड़े हीरो हो, नहीं तो अधिकांश स्टूडेंट भूल जाते हैं। तो हम तो इसको एग्जाम क्वेश्चन के दृष्टिकोण से देखते हैं कि इसको एग्जामिनर पूछता क्यों नहीं है, स्टूडेंट भूलते हैं, उनको बार बार पूछेगा तब तो उनको याद होगा। तो ड्रे का मतलब गिलहरी का घर होता है, SQUIRREL होगा, यहाँ पे डी लिखा गया है। अच्छा डेसेनियल, तो सबको पता है कि इनियल का जब सेंस आता है तो इसमें टाइम पीरियड का सेंस आता है, और DSCE का मतलब DSC का मतलब होता है 10, है ना। तो 10 साल में एक बार जो घटना होती है उसको हम बोलते हैं। ड्रोव आपका कलेक्टिव नाउन वर्ड है जो होता है घोड़ों के समूह के लिए। डेमोग्राफी जो होता है वो जनगणना होती है। जनगणना विज्ञान बोलिए ना, शुद्ध हिंदी उसका होता है जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी। मतलब लग रहा है कि ये एक प्रकार से इकोनॉमिक्स का कोई सब्जेक्ट होगा जिसमें हम लोग पॉपुलेशन का अध्ययन करना सीखते हैं। और डकलिंग जो होता है ये डक के बच्चों को कहा जाता है। तो ये था स्टूडेंट आपके पास में सेशन जिसमें हमने ए से लेकर के डी तक के कलेक्शन आप लोगों को सिखाए, जो बहुत ही खास शब्दों का कलेक्शन था। अब ये आप बढ़िया से रिवीजन करिए ताकि आपके एग्जामिनेशन में जब ये सारे वर्ड दिखाई पड़े तो आप बोल्डली और कॉन्फिडेंटली उन्हें कर पाएं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में जो EFGH का सेशन होगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए अलविदा।